खुशी है कि हमारी नस्ल आगे बढ़ने के लिए एक शहजादी हमारे घर में आ गई। उन लोगों को तो खुशी है कि हमारे घर का एक मेंबर बढ़ गया है, उनको कौन सी खुशी है? उनको तो बस इस बात की तसल्ली है कि हमने अपनी बेटी अच्छे लोगों के घर पे भेज दी है। वो तो अपनी बेटी को सुबह शाम याद करते हैं। खाना तो खुशी का है, गम का नहीं। ये बारात का खाना तो गम का खाना है, ये बारात का खाना तो मजबूरी का खाना है। अब मजबूरी दो तरह की हो सकती है। आप कहें कि खुशी के साथ, आप कहें कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं चाहते, हमें बेड नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, जरा खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। खाने में ही अगर लड़की के बाप का जनाजा उठ जाए तो इससे बदबख्ताना खाना और कौन सा हो सकता है? वो भी मैं मान लूं। एक बात और, मुझे कई लोगों ने कहा कि जो लोग बड़े हो जाएं, जैसे किसी के पास 2-4 करोड़ रुपए आ गया, जो मालदार हो जाएं, वो तो दावत कर सकते हैं। मालदार हो जाएं, दावत कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपने बेटे की वलीमे की दावत कर सकते हैं। वो अपनी बेटी को ब्याने के लिए अगर 50 साल लगाएंगे, मेरी नबी की सुन्नत से टकराएंगे, और उस सुन्नत से टकराने के बाद कई बेटियों की शादी में रखना पैदा हो जाएगा। खुदा की कसम लिख के ले जाओ, दिल की तख्ती पर कल क़यामत का दिन होगा, हौज़े कौसर का जाम होगा, धक्के दे के निकाल दिए जाओगे सहाबा के सामने, रसूलुल्लाह के सामने, कि ये वो बंदा है जो 5 वक्त का नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, इबादत गुजार था, लेकिन इसने बारात का खाना खिला के उम्मत मुस्लिमा को गलत रवाज की तरफ माइल किया। इसका हौज़े कौसर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पैसे का मतलब क्या? आप इस्लाम से टकरा जाएंगे? दौलत का क्या मतलब है? क्या आप मोहम्मद रसूलुल्लाह से नौजुबिल्लाह टक्कर लेने की बात करेंगे? अरे मुहर्रम का महीना चल रहा है, सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादतों का महीना, मौला अली करमुल्लाह वजू के पूरे खानदान की शहादत का महीना, अहले बैत की शहादत का महीना। कभी ये तो पूछो शहादत हुई क्यों है? शहादत क्यों हुई? वो शहादत किसी गैर मुस्लिम से लड़ते हुए हुई? बताओ ना। जो मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत दी है करबला के मैदान में, और उनके भाइयों ने, उनके बच्चों ने, जनाबे अहले बैत ने जो शहादत दी है, वो क्या किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ लड़ते हुए दी है? क्या किसी हुकूमत के खिलाफ? नहीं नहीं, अपनी ही हुकूमत थी, अपने ही मजहब का बादशाह था, लेकिन वो बादशाह खिलाफ सुन्नत था। वो बादशाह नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह के अहकामात को तोड़ रहा था। वो बादशाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को बदलना चाहता था। रसूलुल्लाह के नाना, रसूलुल्लाह के नवासे ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए शहादत दी, ताकि इन मुसलमानों को बता दे कि क़यामत आ जाएगी, सब बातें बर्दाश्त कर लेना, इस्लाम के अंदर किसी की मनमर्जी को बर्दाश्त नहीं करना। ये मनमर्जियां नहीं है जी। एक बाप आपको अपनी इज्जत दे रहा है, एक बाप आपको अपनी इज्जत, कि जिसकी बेटी की तरफ अगर कोई 2 मिनट देख ले वो गवारा ना करे और उससे लड़ने के लिए पहुंच जाए, उस नाजो नाज में पली हुई उस बेटी को आपके हवाले कर रहा है, और आप उस इज्जत का ये फायदा उठा रहे हैं कि उसी बाप के सामने जब उसका दिल जख्मी है कि मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अजनबी लोगों में भेजना है, वहां जाके कैसा वतीरा होगा, इसका गुजर कैसे होगा, इसका मामला अच्छा होगा कि नहीं होगा, औलाद इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको 200 फिक्रे लायक हैं। आपके नखरे नहीं आते कि बिरयानी अच्छी नहीं थी, कोरमा अच्छा नहीं था, कॉफी ठंडी हो गई थी, बिस्तर बढ़िया नहीं बनाए। अरे बदबख्तों, किसी के बाप की आरज़ुओं के खून को अगर चूसना ही है तो फिर तो वैसे ही किसी के यहाँ डाका मार के भी चूस सकते हो। ये कोई बेहतरीन तरीका नहीं बनाया आपने। ये तो मुझे ये पूछते हैं कि उस शादी का खाना जायज है कि नहीं। मैं इस बात पर नहीं पड़ता, मैं तो मुसलमानों को ये पूछता हूं कि गैरतमंद नबी की उम्मत है,
غیرت مند نبی کی امت، ہمارا نبی اتنی غیرت والا کہ فاقے گزار لیے، کسی سے کچھ نہیں مانگا، اتنی غیرت والا نبی سواری پر بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سامان نیچے گر گیا، لوگ بھاگے آئے اٹھانے کے لیے، فرمایا نہیں میں احسان نہیں لیتا، اپنا سامان خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سے اتر کے دوبارہ اٹھا کے اس کو ذہن سے ٹانگا ہو۔ ارے غیرت مند لوگ ہو، حیدر کرار کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب شہر میں رہنے والے لوگ ہو، جس شہر نے حرمین شریفین کا وقف جاری کیا ہو، جس شہر میں سالار ملت گزرے ہو، جہاں آپ کے پاس آج بھی ایک بہترین لیڈر اسدالدین اویسی کے نام سے موجود ہو، اس شہر کے غیرت مند اگر ان بے حیا شادیوں کے خلاف اگر اقدام نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا؟ میں تو ان سے پوچھا کرتا ہوں اکثر، یہ تو انہوں نے اب مجھے بتایا کہ شادی کھانا جائز ہے، جائز نہ جائز تو بڑے دور کی بات ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہو، نعوذ باللہ، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی بڑے سے بڑا ترک ہو، جس شادی میں رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہو، یہ بارات کا کھانا رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ نبی نے ایک ہی کھانا کہا، کون سا؟ ولیمے کا، نبی نے ایک کھانا کہا، اور ولیمہ بنتا ہے کیوں؟ لڑکے کو خوشی ہے کہ میری شادی ہوئی، لڑکے کے باپ